विविक्तसेवी लघ्वासी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। धन भाव में कौन सी राशि बनी है, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और सबसे पहले पसंद का बटन दबा देना चाहिए। उसके बाद जय श्री कृष्णा लिखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, और नीचे अपना प्रश्न, और साथ ही साथ रविवार परसों दिन जो सुबह में कार्यक्रम आएगा उसे अवश्य देख लेना चाहिए। उसमें आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण हो सकता है। धन भाव में अगर मीन राशि बने, इस पे मैंने सीरीज बनाई है, धन भाव से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम या फिर धन भाव से संबंधित कार्यक्रम या धन भाव में बनने वाली राशि, ऐसा ही करके एक कार्यक्रम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं उसे जाकर के। तो अगर जन्म कुंडली के धन भाव में मीन राशि बनी, तो मीन राशि जो राशि है ये वस्तुतः जल तत्व की राशि है और ये मूलतः 12वें भाव की राशि है जो जन्म कुंडली के धन भाव में बन रही है। और धन भाव में जब मीन राशि बनेगी तो लग्न में 11 नंबर लिखेगा, और इस कुंडली के लिए शनि 12वें और धन भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली में शनि चूंकि लग्नेश होते हैं और धन के कारक ग्रह की दृष्टि बनी है या धन के कारक ग्रह की राशि बनी है, तो ये स्थिति धन भाव के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु वैसे भी धन के कारक होते हैं। तो प्रथमतया बात आएगी कि अगर आपकी कुंडली के धन भाव में मिथुन राशि बनी, मीन राशि बनी है, तो इसे व्यक्ति, उसके पास इतना ज्यादा इच्छा नहीं है, मतलब उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा ऊंची नहीं होती कि बहुत ज्यादा धनवान बन जाए, क्योंकि लग्न में जो राशि बनी है वो भी दार्शनिक राशि है और धन भाव में जो राशि बनी है वो भी दार्शनिक राशि है। ये दोनों दार्शनिकता इतने मजबूत हो जाते हैं मिलकर के कि व्यक्ति के ध्येय को पूरा बदलने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति धनवान अगर बन भी जाता है, अगर वो धनवान है भी, अब अगर पैतृक संपत्ति से, तो भी वो अपने बल पे कमाए गए धन से ही अपना जीवन यापन करता है। उसको किसी के द्वारा प्राप्त की हुई चीजों से उतना ज्यादा लगाव नहीं होता। वो धार्मिकता के साथ, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, सच्ची निष्ठा से काम करने के बाद ही धन कमाना चाहता है। और इतना ही नहीं, उसकी दार्शनिकता उसके धन कमाने के मायने पे भी बदलाव दिखाती है। मतलब वो जब कभी भी कोई तर्क करेगा धन को लेकर के, तो उसके तर्क बड़े ही वाजिब और बड़े ही श्रेष्ठ होते हैं। मतलब वो गलत, अब किसी भी तरीके से वो धन नहीं कमाएगा, किसी भी तरीके से वो धन नहीं कमाएगा, मतलब गलत तरीके से नहीं कमाएगा, उठपटांग चीजें करके धन नहीं कमाएगा, श्रेष्ठ आगमन का श्रेष्ठ स्रोत बनाता है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के धन भाव में कौन सा ग्रह बैठे तो अच्छा होगा। सबसे पहले तो लग्न और 12वें के अधिपति होकर के शनि यहां बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दशम भाव के साथ साथ तृतीय भाव के अधिपति होकर के अगर मंगल बैठेंगे तो मेहनत करवा करके और व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर से धन कमाने के लिए विवश करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार उसे अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी धन कमाना पड़ता है और कई बार उसको धन बचाने में दिक्कत भी होती है। अगर धन भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो धन भाव में बनने वाले समस्त दोषों का समन भी गुरु करेंगे। और इतना ही नहीं, उसे कई बार निरंतरता से प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ता है। और अगर चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं या पापग्रह के बने हैं तब ये बात और भी मजबूती से लागू होती है। तो शनि का बैठना और इस कुंडली के लिए गुरु लाभ भाव के साथ साथ धन भाव के अधिपति हैं, धन के कारक भी हैं। अगर धन भाव में गुरु बैठेंगे तो खराब बात नहीं होगी। अगर उस पर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए, शनि की दृष्टि भी पड़ जाती है, तो व्यक्ति लॉ वगैरह के क्षेत्र से या कई बार सरकारी नौकरी से धन कमाते हुए देखा जाता है। चतुर्थ भाव के साथ साथ नवम भाव के अधिपति होते हैं शुक्र, और चतुर्थेश और नवम भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठेंगे तो भी व्यक्ति को अच्छा खासा धन बनाने के लिए विवश नहीं करते। वो अच्छा खासा धन बना लेता है और उसको अपने पैतृक संपत्ति से भी अच्छी खासी रकम मिलती है। इतना ही नहीं, वो पदासीन होता है और श्रेष्ठ पदों पे विभूषित होकर के अपने पद का गरिमा से युक्त होकर के पालन करता हुआ धनवान बनता है और अपने कुल का दीपक भी होता है और कभी भी निराशा को प्राप्त नहीं करता है। सदैव ही आशावादी प्रवृत्ति को बनाए करके रखता है और धन भी कमाता है। मतलब शुक्र का धन भाव में बैठना, ये तो स्वतः उच्च के हो जाएंगे, तो धन भाव में शुक्र का बैठना भी कुंभ लग्न की कुंडली के लिए अच्छा होता है।
बुध जन्म कुंडली के पंचम के साथ साथ छठवें भाव के अष्टम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठेंगे। ये व्यक्ति को पुत्र से, पत्नी से और कई बार व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उसी क्षेत्र से संबंधित धन उसे कमाते हुए देखा जाता है। क्योंकि यहां पे बुध नीच के होंगे, अगर शुक्र केंद्र में नहीं बैठे होंगे तो गड़बड़ी होगी। या तो शुक्र यहीं बैठे हों या शुक्र केंद्र में बैठे हों या इस भाव के सन्निकट ही बैठे हों, तो ये पंचम भाव के अधिपति होकर के कुंभ लग्न की कुंडली के अष्टमें सोने के कारण बुध की आखिरी जो दशा होती है वो कई बार कष्टप्रद होती है। अगर बुध वहां शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आएंगे तो मेहनत करने के बाद व्यक्ति को धन देंगे। इतना ही नहीं, उसको कई बार अपने संतान से भी बहुत अच्छी खासी रकम प्राप्त होती है और वो निश्चित रूप से क्रिएटिव मानसिकता के होने के बावजूद अपनी वाणी के बल पे धन बहुत अच्छा कमाता है और मृदु होता है स्वभाव का, साथ ही साथ कंजूस प्रवृत्ति का भी होता है। छठवें भाव के अधिपति होकर के जब चंद्रमा यहां बैठेंगे तो धन भाव कभी खराब नहीं होगा। अगर सूर्य यहां बैठ जाए तो व्यक्ति अपने व्यापार से अच्छा धन कमाएगा। धन के लिए चिंताएं जरूर होंगी, लेकिन एक बात जरूर है कि वो धनवान भी अवश्य होता है। उसको कुटुंबजनों से भी तकलीफ हो सकता है, कुटुंब से मतभेद भी हो सकता है, लेकिन व्यापार करके वो किसी भी तरीके से अपने परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण भी कर लेता है। छठवें भाव की बात करी, आठवें भाव की बात करी, नवम भाव की चर्चा करी, दशम के बारे में चर्चा मैंने करी, एकादशवें के बारे में चर्चा करी। ये तो आपकी कुंडली में धन भाव में बैठे ग्रह हैं। अगर इस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए या इस पे शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या जन्म कुंडली में बुध की दृष्टि पड़ जाए तो भी धन भाव को अच्छा कहेंगे। अगर इस कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के शनि यहां बैठेंगे राहु और केतु और मंगल के प्रभाव में, तो ये व्यक्ति के जीवन को धन से संबंधित समस्याएं पैदा करने के लिए इनकी दशाएं काफी होंगी। मतलब अगर धन भाव में ये ग्रह बैठे हों या इन ग्रहों की जब कभी भी दशा चलेगी तो व्यक्ति परेशान होगा धन को लेकर के। अगर शनि बैठेंगे तो चूंकि 12वें का उन्हें दोष लगेगा, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति को धन से और अतिरिक्त व्यय के कारण उसके दिमाग में चिंताएं बनी रहती हैं। चूंकि धन भाव में गुरु की राशि बनी है, इस वजह से किसी भी अवस्था में गुरु का वहां बैठना कभी खराब नहीं होगा। तो ये आपकी कुंडली में। और राहु और केतु की बात करें तो चूंकि यहां राहु तटस्थ हो जाएंगे और केतु व्यक्ति को पितृ पक्ष से कमजोरी देने के साथ तटस्थ होकर के धनवान बनाने का काम करते हैं। न तो बहुत ज्यादा अच्छा धन मिलता है, न तो बहुत बुरा धन मिलता है, लेकिन मीन के केतु व्यक्ति को दार्शनिकता के साथ नियमबद्ध होकर के थोड़े ही सही पर वो अच्छा खासा धन इकट्ठा जातक से करवा देते हैं। उसकी वाणी इतनी ज्यादा प्रगल्भ होती है कि वो ज्ञान के बल पे, अपने अनुभवों के बल पे, अपनी दार्शनिकता और समाज में अच्छी इमेज के कारण उसको अच्छा खासा धन मिल जाता है। उसका बर्ताव अच्छा होता है और वो अनुभवी भी होता है। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 52वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। धर्म परायणता से, धर्म पे बिना कभी संशय किए, विभिन्न प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए श्रेष्ठ ज्ञानी और बुद्धिमान योगों का संपर्क और संसर्ग करता हुआ, अपने इंद्रियों का नियमन और उन पे वर्चस्व स्थापित करता हुआ, श्रेष्ठ विचारों से युक्त, सदाचरण से युक्त, हिंसा से मुक्त होकर के जो व्यक्ति जीवन को जीता है वो शुद्ध धर्मात्मा और परब्रह्म को प्राप्त करने वाला हो जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।